हेलो दोस्तों, मैं एनटीपीसी का जो हुआ था प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चन अगला एक वीडियो में बताया है और आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, जो ध्यान से सुनिएगा और याद भी कीजिएगा। कमेंट में आंसर पता होगा तो आंसर भी दीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया था? तो दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। बंदरगाह का नाम बदलकर कौन सा नाम रख दिया गया था? तो दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। गंगा को स्वच्छ करने के लिए 2014 में कौन सा परियोजना चलाई गई थी? गंगा को स्वच्छ करने के लिए 2014 में कौन सा परियोजना चलाई गई थी? तो नमामि गंगे परियोजना, ठीक है। भारत के चौथा राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथा राष्ट्रपति जो कौन थे? तो बीवी गिरी थे, ठीक है। 1933 में पाकिस्तान नाम किसने दिया था? 1933 में पाकिस्तान नाम किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को कौन सा संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को कौन सा संविधान कहा जाता है? तो मिनी संविधान। मिनी मतलब छोटा होता है, ठीक है। मिनी संविधान, ठीक है। अक्षांतर और दशांतर रेखा के बीच का कोण कितना डिग्री का होता है? तो 66.5 डिग्री का, ठीक है। दिल्ली संतलन में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला शासक कौन थे? दिल्ली संतलन में सबसे ज़्यादा शासक करने वाला शासक कौन थे? तो फिरोजा शाह तुगलक था। कौन था? फिरोजा शाह तुगलक, ठीक है। तत्वबोधि सभा की स्थापना किसने किया था? तत्वबोधि सभा की स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। गांधी जी ने 1919 में एक दिन का भूख हड़ताल की घोषणा के कारण क्या था? किस चीज़ के घोषणा के कारण किया गया था? गांधी जी 1919 में एक दिन के भूख हड़ताल की घोषणा किस कारण किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ये घोषणा किया गया था, ठीक है। तो पहली मानव निर्मित फाइबर क्या था? पहली मानव निर्मित फाइबर क्या था? तो रेयॉन था, ठीक है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ENIAC, ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम योजना मनधन योजना किस चीज़ से संबंधित है? असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों से संबंधित है, ठीक है। हैदर अली किसके शासक थे? हैदर अली किसके शासक थे? तो मैसूर के शासक। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वर्णनकुलम प्रेस एक्ट के कार्यालय में पारित किया गया था। कौन सा कार्यालय में? तो लॉर्ड लिटन के कार्यालय में पारित किया गया था। फिर से सुनिए, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन के कार्यालय में पारित किया गया था, ठीक है। मंत्रिपरिषद किसके जवाबदेही होते हैं? मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? तो लोकसभा के, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय में धौलावीरा में पाया जाता है। जलाशय कहाँ पाया जाता है? धौलावीरा में पाया जाता है, ठीक है। तो हाँ सुनिएगा, ब्रिक्स जो होता है, कितने देश शामिल हैं? ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? इसमें ब्रिक्स देखिए 5 वर्ड से मिला है, BRICS, ठीक है। इसमें भी B से होता है ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडियन, C से चीन, S से साउथ अफ्रीका। ये 5 देश है। 5 देश जो क्या है? ब्रिक्स में शामिल है, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रीन गोल्ड के रूप में कौन सा पेड़ को जाना जाता है? ग्रीन गोल्ड के रूप में कौन सा पेड़ को जाना जाता है? बांस का पेड़, ठीक है। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? तो 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था।
समझे। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था। बताइएगा IBS का मुख्यालय कहाँ है? IBS का मुख्यालय कहाँ है? तो वेसेल में है। वेसेल कहाँ है? स्विट्जरलैंड। वेसेल है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था? भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था? तो 19 अप्रैल 1975 को। याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह छोड़ा था। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कितने अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 29 के 1 में, ठीक है। मैंगोवा नाम किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो तटीय क्षेत्र में। मैंगोवा नाम किस क्षेत्र में पाया जाता है? तटीय क्षेत्र में। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोयमेश चंद्र बनर्जी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 2006 में, ठीक है। संघाई महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? संघाई महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? तो मणिपुर में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ में है? तो हेंग जो पड़ता है नीदरलैंड में पड़ता है, ठीक है। हेंग नीदरलैंड में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय हेंग नीदरलैंड में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में, ठीक है। हीराकुंड बांध महानदी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो महानदी कहाँ पड़ती है? तो उड़ीसा में। भारत ने राफेल किस देश से खरीदा था? भारत जो है राफेल होता है वो किस देश से खरीदा था? तो फ्रांस से, ठीक है। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा किस वन से संबंधित है? पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा किस वन से संबंधित था? मैंगोवा वन से। कौन सा वन? मैंगोवा वन से, ठीक है। इंडुकी परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंडुकी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पेरियारी नदी। कौन सा नदी? पेरियारी नदी पड़ती कहाँ है? तो केरल में, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? हेनरी विवियन डेरिजियो ने किया था, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। चीन ने कृत्रिम सूर्य नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा विकसित किया गया। चीन जो है ना, कृत्रिम सूर्य नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। चीन विकसित किया है नाभिकीय संलयन सूर्य नाभिकीय संलयन, कृत्रिम सूर्य नाभिकीय संलयन जो है चीन ने विधि के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। विश्व योजना दिवस कब मनाई जाती है? विश्व योजना दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को। सिक्किम और चीन को जोड़ने वाली दर्रा क्या कहलाती है? कौन सा दर्रा कहलाती है? सिक्किम और चीन को जोड़ने वाली दर्रा कौन सा दर्रा कहलाती है? तो नथुला दर्रा, ठीक है। दल बदल कानून कब लागू किया गया था? तो 1985 में, ठीक है। कथक जो होता है नृत्य, लोक नृत्य है, कहाँ मनाई जाती है? कथक लोक नृत्य कहाँ मनाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाई जाती है? तो 21 जून, ठीक है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा विकास के क्षेत्र में दिया जाता है?
कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा विकास के क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1938 में। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया जो अमेरिका में पड़ता है, कैलिफोर्निया में स्थित है, ठीक है। शिक्षा को भारतीय संविधान के कौन सी सूची में रखा गया है? शिक्षा को भारतीय संविधान के कौन सा सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। वसा का पाचन शरीर के किस स्थान में होती है? किस स्थान पर होती है? वसा का पाचन जो होता है शरीर में किस स्थान से होती है? तो छोटी आंत, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके बाद हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके बाद हुई थी? तो बंगाल विभाजन के बाद हुई थी। किसके बाद हुई थी? बंगाल विभाजन के बाद हुई थी। मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी किसे कहा जाता है? मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी किसे कहा जाता है? तो केशिका को कहा जाता है, ठीक है। भारत की पहली राष्ट्रीय महिला कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था? भारत की पहली भारतीय महिला कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था? तो सुचिता सेन को। मेरुदंड में कितनी जोड़ी हड्डी पाई जाती है? मेरुदंड में कितनी जोड़ी हड्डी पाई जाती है? तो 33 जोड़ी। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 को। कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। मगध की राजधानी कहाँ था? गिरवज या राजगिरी यहाँ था, ठीक है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डेविन था, ठीक है। यूनाइटेड नेशनल सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? तो तुरीन कहाँ पड़ता है? इटली में, ठीक है। वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया था? ठीक है, वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। फिर से सुनिए, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? तो चीड़ के वन। कौन सा वन? चीड़ के वन पाया जाता है। 1940 के मुस्लिम लीग कौन से अधिवेशन में प्रथम बार अगला पाकिस्तान देश के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1940 में मुस्लिम लीग के कौन से अधिवेशन में प्रथम बार अगला पाकिस्तान देश के निर्माण में का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन, ठीक है। केंद्र राज्य के बीच विवाद सुलझाने के लिए कौन सा गठन किया गया था? केंद्र सरकार के बीच विवाद सुलझाने के लिए कौन सा गठन किया गया था? तो सरकारिया आयोग समिति का गठन किया गया था। पटाका कौन सा देश की मुद्रा है? मकाऊ। पटाका कौन से देश की मुद्रा है? तो मकाऊ, ठीक है। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मिजोरम, ठीक है। और रेम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेसिव मेमोरी होता है, एक्सेसिव मेमोरी, ठीक है। राष्ट्रीय जल मार्ग
वन, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिवेदी किस देश से थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिवेदी किस देश से थे? तो नॉर्वे। ठीक है। नथुला दर्रा किस को जोड़ती है? तो सिक्किम और चीन को जोड़ती है। नथुला दर्रा किस को जोड़ती है? तो सिक्किम और चीन को। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को इलाहाबाद के कौन सा पार्क में गोली मार ली थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को इलाहाबाद के कौन से पार्क में गोली मारी थी? तो अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है। भारतीय संसदीय प्रणाली को कौन सा देश से लिया गया है? भारतीय संसदीय प्रणाली को कौन सा देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश से। ठीक है। भौतिक अनुसंधान परियोजना कहाँ स्थित है? भौतिक अनुसंधान परियोजना कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। ठीक है। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। गंगा यमुना सरस्वती नदियाँ मिलकर प्रयागराज में क्या बनाती है? तो संगम। गंगा यमुना सरस्वती नदियाँ मिलकर प्रयागराज में क्या बनाती है? तो संगम बनाती है। हैंगसोंग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? हैंगसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। Ctrl+X शॉर्टकट की शब्द को क्या चीज़ करने का प्रयोग किया जाता है? ये जो Ctrl+X जो है इसका शॉर्टकट की जो होता है क्या चीज़ करता है? कंप्यूटर में क्या चीज़ का प्रयोग करता है? तो कट का। याद रखिएगा, Ctrl+X शॉर्टकट की शब्द को कट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन की सांद्रता सबसे अधिक किसमें होती है? हाइड्रोजन की सांद्रता सबसे अधिक किसमें होती है? pH4 में। क्या होती है? pH4 में। किसी कंप्यूटर में इंटरनेट किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? किसी कंप्यूटर में इंटरनेट किस माध्यम से जोड़ा जाता है? मोडेम माध्यम से जोड़ा जाता है। मोडेम माध्यम से। माचू पिचू ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? माचू पिचू ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? तो पेरू में। कहाँ स्थित है? पेरू में। ठीक है। जनरेटर जो है किस चीज़ से किस रूप में बदलती है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। और ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछे गए हैं, तो एनटीपीसी आप लोग को बहुत काम आएंगे। ठीक है।